तौबा नसूह क्या है? नसूह एक औरत नुमा मर्द था। बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाज मर्द। वो अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत का फ़ायदा उठाते हुए जनान हमाम में औरतों की मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी ये हकीकत नहीं जानता था। सभी इसे औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए ज़रिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर इसने काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन वक्त के बादशाह की बेटी हमाम में गई। हमाम और मसाज कराने के बाद पता चला इसका गिना बाहक गोहर, जो कि कीमती हीरा था, खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ले ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूर रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा। मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसी को चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पे पड़ी, जो कि इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चहरावे की है, भाग के यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आ जाए, तब तक मैं इसकी देखभाल करता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफला रास्ता भूल के इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको शराब कर दिया। काफले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने इनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसूह के इखलाक से मुतासर होकर ताजरों ने जाते हुए इसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूह ने उन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने नसूह को पैगाम भिजवाया कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ लाएं। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, इसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा, अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ, बादशाह की रूह कब्ज कर ले। जो कि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह को मिलने आ रहा था और राया भी नसूह की खूबियां की गर्विदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का बेस बदलकर हाथ लगाते हुए भी डरता था, इस शहजादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था।
کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ نسو نے کہا تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال و دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نسو جان لو، نہ میں انسان تھا اور نہ وہ جانور بھینس تھے، بلکہ ہم دونوں اللہ پاک کی طرف سے تمہاری آزمائش کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال و دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتاب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا جاتا ہے۔ اس کتاب کا حوالہ آپ اسی ویڈیو کے اینڈ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کہانی کا سبق یہ تھا کہ نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور تادم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔